हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के हिंदी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। देखिए, हम वही क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम फटाफट 5 से 6 मिनट में 30 से 40 क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको हिंदी पोर्शन में अच्छे मार्क आ सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरा यहाँ से बहादुर कहानी का इसका लेखक याद रख लीजिएगा, इसका कौन है? अमरकांत है। देखिए, बहादुर एक कहानी है, इसका जो है ना लेखक, क्या नाम है लेखक का? अमरकांत है। तो याद रख लीजिएगा बढ़िया से इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? तो ये लगा था 11 रुपया का। कितने का? तो 11 रुपया का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? तो देखिए, बहादुर कहानी का जो कहानीकार है ये कौन? अभी तुरंत बताए हैं, तो अमरकांत है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत का जो जन्म हुआ था ये हुआ था जुलाई 1925 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ है? तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो देखिए, बहादुर पर जो आरोप लगाए थे ये लगाए थे पैसे चुराने का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, आप लोग जरूर इसको याद रख लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विधा है? तो ये है क्या है? उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 6 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का जो पूरा नाम था ये था दिल बहादुर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा कि बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? तो ये माँ के डर से जो है ना लेखक मतलब जो है कि भाग के घर आ गया था। तो बहादुर किसके मार से? तो ये माँ के मार से भागकर क्या किया था? लेखक के घर आ गया था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 8 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया था? तो ये किया था 1946 ईस्वी में। और अब अगला क्वेश्चन है कि अमरकांत ने बीए कब किया? तो देखिए, बीए जो किया था ये किया था 1947 में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा कि आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? तो देखिए, आकाश पक्षी जो है यह है उपन्यास। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि मित्र मिलन के रचनाकार हैं। तो मित्र मिलन का जो रचनाकार है ये है अमरकांत है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। 14 में है कि अमरकांत की रचना है। तो अमरकांत की जो रचना है ये है कुहासा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 में है कि बहादुर कहानी है। तो ये है नेपाली गांव वही गोरखे की। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा कि कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? तो ये आए थे कथाकार के साले साहब। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा कि बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? तो देखिए, बहादुर की माँ के जो स्वभाव थी ये कैसी थी? गुस्सेल टाइप की थी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, गुस्सेल। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? तो देखिए, जब घर से वो निकला था तो ये 2 रुपये लेकर चला था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा कि बहादुर स्वभावतः कैसा था? तो देखिए, बहादुर जो स्वभाव से था ये हंसमुख एवं मेहनती था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा कि बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? तो बहादुर को जो है ना ये अपने माँ की याद नहीं आती थी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, माँ की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि बहादुर
पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया? तो बहादुर पर जो चोरी का इल्जाम लगाया था ये लगाया था लेखक का अतिथि ने। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरा कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो ये उड़ा दिया था निर्मला ने। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 23 में कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो ये था लेखक का पुत्र। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 23 का ए करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो देखिए जिंदगी और जोंक जो है ये कहानी जो है ये अमरकांत की है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरा कि निर्मला कौन थी? तो निर्मला जो थी ये कहानीकार की यहाँ से पत्नी थी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, कहानीकार की पत्नी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर जो भागकर आया था ये आया था नेपाल से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? तो कहानीकार के लड़के का जो नाम था ये था किशोर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है मेरा कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो रिश्तेदार की पत्नी को जो रुपया खोए थे ये थे 11 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरा कि बहादुर कौन था? तो देखिए चपरासी है, पहरेदार है, नौकर है, फौजी। तो ये था नौकर। क्या था? नौकर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो ए में है अनामिका, बी में है महादेवी वर्मा, सी में है डॉक्टर रामविलास और डी में है अमरकांत। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, अमरकांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में है कि अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? तो ये किया गया था यहाँ से देखिए तो और डिप्टी कलेक्टरी के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में है कि निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? रुमाल, हाथ, आंचल और इनमें से कोई नहीं। तो ये आंचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंचल। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है मेरा कि किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? तो देखिए डंडे से जो पिटाई की थी ये कर दी थी किशोर ने। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? तो ये छनने लगी थी जलेबी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है मेरा कि लेखक के घर में किनकी यहाँ से नितांत आवश्यकता थी? तो ये किसकी आवश्यकता थी? तो ये थी नौकर की। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 35 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 36 में है कि बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो ये देखता था देखिए देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, माँ के रूप में। तो ये देखता था माँ के रूप में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? किशोर के मन में, निर्मला, बहादुर, लेखक। तो ये किसके मन में उत्पन्न हुई थी? तो ये हुई थी बहादुर के मन में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, बहादुर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है मेरा कि बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? तो ये आया था देखिए कौन लेकर आया था? लेखक का भाई, लेखक का पड़ोसी, लेखक का साला और लेखक की बहन। तो ये आया था लेखक का साला लेकर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस टॉपिक का जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था ये था 38 क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।